सांसों पर संकट, दिल्ली में हवा का जहर। प्रदूषण से दिल्ली में सांस लेना मुश्किल। एनसीआर की हवा हुई जहरीली, कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाल ये है कि राजधानी दिल्ली की हवा काफी प्रदूषित हो गई है। दिल्ली की कई जगहों का हाल इतना बुरा है कि वहां का AQI लेवल 400 यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। लोग जहरीली हवा से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्पतालों में सांस की बीमारी के मरीजों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ गई है। राजधानी में धुंध का असर काफी जगहों पर दिखाई दे रहा है। पॉल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिसके लिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि नेचुरल है। ये हमारा अपना क्रिएट किया हुआ है। इसमें बहुत सारा जो सबसे बड़ा रोल जो है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है। हम कभी भी जो एक तो जितनी भी ये नई गाड़ियाँ आ रही हैं या ये कि कहने को जो है हमने कि जो है हमने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी ले ली है, पॉल्यूशन कम देती हैं ये सब चीज़, लेकिन हम पॉल्यूशन क्यों जनरेट कर रहे हैं? इसके लिए हम सबसे पहले जो है अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा। दिल्ली की हवा ही नहीं बल्कि पानी में भी जहर घुल रहा है। तस्वीरों में देखिए, एक तरफ स्मॉग से दिल्ली का बुरा हाल है तो यमुना की सतह पर जहरीला झाग नजर आ रहा है। यानी दिल्ली की आबो हवा बेहद खराब हो गई है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास बना हुआ है। हालांकि उम्मीद ये है कि हो सकता है वीकेंड्स में इसमें कुछ कमी आए, क्योंकि दिल्ली में वाहनों का प्रदूषण कुल प्रदूषण में आधे से ज़्यादा हिस्सेदार है। यही वजह है कि मैं कर्तव्य पथ में मौजूद हूँ और इक्का दुक्का लोगों को छोड़ करके मॉर्निंग वॉक के लिए लोग पहुँच नहीं रहे हैं। इंडिया गेट, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 800 मीटर है, वो दिखना लगभग बंद हो गया है। यानी अब विजिबिलिटी भी इस स्मोक की वजह से, ये फॉग नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तापमान अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। ये फॉग की जगह स्मोक है, जिसमें ऐसे पर्टिकुलर मैटर्स है जिनका PM 2.5 है, PM 10 है, बहुत छोटे अंश, और उसकी वजह से आपको सूरज की रोशनी भी नज़र आनी कम हो गई है। यानी सूर्य जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज चलते हैं वो भी काफ़ी हद तक आना कम हो गया है। हवा की गति लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह से ही दिल्ली, NCR, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम और तमाम जो इलाके गौतम बुद्ध नगर के, फरीदाबाद के हैं, वो गैस चैम्बर में तब्दील हो गए हैं। तो दिल्ली से सटे नोएडा में भी पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI पिछले कुछ दिनों से 300 के पार बना हुआ है, जिसके मद्देनजर ग्रेप 2 भी लागू किया गया था। नोएडा प्राधिकरण के 20 टैंकर पानी के छिड़काव के लिए लगाए गए हैं, जबकि 14 टीमें प्रशासन की ओर से जारी किए नियमों का पालन करने के लिए निगरानी में लगी हुई हैं। दिल्ली NCR में पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। नोएडा की बात की जाए या ग्रेटर नोएडा की बात करें तो AQI 300 के पार लगातार बना हुआ है, जो लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। लिहाजा नोएडा प्राधिकरण द्वारा पानी का छिड़काव करने के लिए 20 टैंकर लगाए गए, जो अलग अलग सड़कों पर उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए पानी का छिड़काव कर रहे हैं, और इसी तरीके से जो तमाम मशीनरी है उसका प्रयोग किया जा रहा है। तकरीबन 14 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जगहों पर निगरानी कर रही हैं। पोल्यूशन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी लगातार नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है। पोल्यूशन का स्तर कम करने के लिए इसी तरीके की तमाम जो कवायद है वो शहर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। AQI की अगर बात की जाए तो 300 के पार लगातार बना हुआ है, और ग्रेप 2 की जो पाबंदियां हैं वो लागू कर दी गई हैं। ग्रेप 2 की पाबंदियों के साथ साथ तमाम तरीके की जो कार्रवाई है वो करने की बात संबंधित विभागों के द्वारा की जा रही है। लेकिन हर साल दिल्ली NCR पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। ख़ास तौर पर बुजुर्ग और बच्चों की अगर बात की जाए तो उनकी सेहत पर प्रदूषण के चलते बुरा प्रभाव पड़ता है। गाजियाबाद की आबो हवा भी जहरीली हो गई है। बढ़ते पॉल्यूशन के कारण अब लोगों को भी परेशानी होने लगी है। 1 या 2 दिन में वायु गुणवत्ता सूचकांक कुछ कम होता है तो अगले ही दिन उससे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हवा की सेहत लगातार खराब होने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। ऐसे में डॉक्टरों ने बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बच्चों को मास्क लगाने की सलाह दी है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। बढ़ते पोल्यूशन के कारण अब लोगों को भी परेशानी होनी शुरू हो गई है। 1 या 2 दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक कुछ कम होता है तो अगले ही दिन उससे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जाती है। हवा की सेहत लगातार खराब होने से लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है बुजुर्ग एवं गर्भवती महिलाओं के लिए ये हवा खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में बिना मास्क लगाए सुबह या शाम घर से बाहर निकलना आपको बीमार कर सकता है। ग्रैब सिस्टम लागू होने के बावजूद पोल्यूशन में कमी नहीं देखी जा रही। बात करें आज की एयर क्वालिटी पोल्यूशन की तो 270 के पार देखा जा रहा है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। बढ़ते पोल्यूशन के कारण फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में ग्रैब 2 सिस्टम लागू होने के बावजूद पॉल्यूशन की कमी नहीं हो रही। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी पॉल्यूशन 270 के पार दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। फिलहाल एनसीआर के लोगों को कुछ और दिन राहत नहीं मिलने वाली है। टीम न्यूज़ स्टेट।